अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जो लोग मेरे व्लॉग में नए हैं ना, उनको मैं कहूँगी सबसे पहले मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, को कर दें एक अच्छा सा कमेंट। बेशक वीडियो को एंड पर देखिएगा, फिर अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। यार मुझे प्लीज़ मोटिवेट करें, बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ मैं। पता नहीं क्यों इस जर्नी को मैंने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। वैसे स्टार्ट तो मैंने बड़े अरसे का किया हुआ, लेकिन पता नहीं ये किसी तकमील पर क्यों नहीं पूछ रही, किसी खुद में क्यों नहीं है लग रही, किसी आसे और पासे क्यों नहीं है लग रही। खैर मेरे अल्लाह का जब होगा ना हुक्म, जब लग ही जाएगी। तो यहाँ पर मैं आई थी अपने अब्बू के बाज़ार। अब आप लोग कहेंगे हैं इसके अब्बू ठेकेदार हैं भाई, जो तुझे समझना समझो, सानू मीर समझना मीर समझो। ये ना इंसान की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही बाज़ार के अंदर ना आपको हर चीज़ मिलेगी। अगर आपने कान भी छिदवाने हैं ना, तो आप वो भी छिदवा सकते हैं, जो मैंने आपको दिखा दी हैं। हर चीज़ मिलेगी, रेट्स रिजनेबल होंगे। बहुत सी चीज़ें थी जो मैं देख रही थी यहाँ पर, और मैं वीडियो के लिए आई थी। और कुछ मैंने अपने अब्बू को खाना देना था, सिर्फ मैं अपने खाने के पर्पज़ से आई थी, क्योंकि ना मेरे अब्बू को हो गई हुई है शुगर। और आपको पता है शुगर के अंदर हो जाती है तबीयत ख़राब। तो मेरे अब्बू की ना तबीयत ख़राब हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा तो नहीं कि आओ तो ये करो, तो मेरा दिल ऐसे काऊ माऊ नहीं होने लग गया। तो मैंने कहा चलो मैं अब्बू को खाना भी दे आती हूँ, साथ में अब्बू का बाज़ार वगैरह भी विज़िट कर लूँगी। अब ये इतनी पुरानी वीडियो है, ये नहीं मुझे याद है ये कौन से बाज़ार की वीडियो है। मेरे अब्बू ना हर बाज़ार लगाते हैं, बुध बाज़ार, इतवार बाज़ार, हफ्ता बाज़ार और पीर बाज़ार, मंगर बाज़ार। तो ना ये लगाते हैं, और मेरे अब्बू की ज़रूरत भी है बाज़ार लगाना, क्योंकि मेरे अब्बू लोगों का घर रेंटेड है। और आपको पता है रेंट देना हर महीने, जो लोग रेंटेड हाउस पे रहते हैं ना उनको पता होता है। जिस तरह मालिक मकानों को पता होता है ना भाई किराया आना है कि हमें हमारे घर की ज़रूरियात चलती है, इसी तरह जिन्होंने देना होता है ना यार, देने वालों से पूछा करें उनके क्या हालात होते हैं। तो जितने भी मालिक मकान मुझे इस टाइम देख रहे हैं ना, तो किराएदारों पर ना थोड़ा सा शफकत वाले मामलात किया करो, ठीक है ना। आप ज़मीन वालों पर रहम करोगे, ऊपर वाला आपके ऊपर रहम करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि माफ़ी दे दो, जो ख्वाहिशार है उनसे ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन जो थोड़े से कभी इंसान को अप्स एंड डाउन ज़िंदगी के अंदर आते रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको ना हुस्न सलूक का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमानों के अंदर ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हुस्न सलूक इंसान को दिखाना चाहिए। तो खैर छड्डो, ये कौन बातों पर कोई अमल नहीं आया करता, ऐसे सिर्फ डायलॉग बने हुए ने डायलॉग। तो मैंने कहा मैं भी डायलॉग बोल देती हूँ। खैर मेरे अब्बू इतने मेहनती हैं ना, इतने हार्ड वर्क है। मेरे अब्बू को 3 बेटे हैं, ठीक है ना। तो अब तिना दी छड़ दियो तुसी, हमने उनके बारे में बात ही नहीं है करनी, हम अपने अब्बू के बारे में बात करेंगे। बड़े भाई की हमने शादी की थी, वो चला गया वह अपनी बेगम के साथ दूर दराज। तो हम ऐसी बहनें हैं कि एक होता है ना जिस तरह जिट्ठों की तरह चिपक जाना साथ, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह पाक उसे उसकी बीवी बच्चों के साथ हमेशा खुश रखे, और मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरी ना अम्मी अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे हमेशा से कहती होती थी देने वाला हाथ अच्छा होता है, देने वाला हाथ अच्छा। मुझे, मैं छोटी होती थी मुझे ये समझ नहीं आती थी देने ये मतलब कि मैं समझती थी कौन सा हाथ, मतलब कि हाथ बंदा देता है किसी को। तो मैं जब बड़ी हुई हूँ ना, तो मैंने ये चीज़ें आजमाई हैं कि जो लोग खर्च करते रहते हैं ना, मतलब कि अपनों के ऊपर करते हैं, तो अल्लाह पाक ना उनको कभी भी ना कंजूसी वाले मामला नहीं ना करते। अल्लाह पाक ऑटोमेटिकली उनके ना वॉलेट बटुए भरता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू को भी अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है, और अल्लाह पाक नवाजते हैं। और मेरे अब्बू हार्ट के पेशेंट है, उसके बावजूद इतनी मेहनत करते हैं। और मेरे हस्बैंड यकीन करें कहते हैं कि ये जो सीढ़ियाँ तुम्हारे अब्बू इतने सुबह के गए हुए रात में आकर चढ़ लेते हैं ना, ये बहुत गनीमत की बात है। मैं कभी ज़िंदगी के अंदर नहीं चढ़ सकता था खाड़ के आके। तो मेरे भाई तक इतना काम नहीं करते, लेकिन मेरे अब्बू जो उनसे हैं ना, वो बहुत हार्ड वर्क हैं, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती दे, कभी किसी का मोहताज ना करे, अपनी औलाद तक का मोहताज ना करे। तो बस अपने अब्बू के लिए दुआ करती हूँ। और आपको यकीन नहीं करना कैसी बदबख्त बेटी हूँ ना मैं, मेरा इतना दिल करता है अच्छा रात में जाऊँगी अब्बू के पास। अच्छा मैंने ना इस बार जाऊँगी ना, अब्बू की मैंने टांगें दुबानी है, तो ना मैं अब्बू के साथ टाइम गुजारूँगी। फिर मैंने अपने घर से ही नहीं बाहर निकला जाता है, क्या करना है, सारा दिन इतने कामों में गुजर जाता है। कभी मैं वीडियो बनाऊँ ना, कैमरे लगाए जाएँ, तो यकीन करें आप लोग कहेंगे कि वाकई में यार टाइम ही नहीं है मिलता, मैं क्या करूँ। मोबाइल एक आदत बन गई हुई है, वो इंसान कामों में भी इस्तेमाल कर सकता है। वीडियो बनानी थोड़ी देर के लिए, देखा फिर रख दिया, फिर देखा फिर रख दिया। तो लेकिन ये है कि अब क्या करें बंदा, अब ज़िंदगी है, चलो चल चलो चल लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है। वो कह रहे मैंने तुमसे आगे जाना है, वो कह रहे मैंने तुमसे आगे जाना है, और फिर पता नहीं किसी ने दौड़ के अंदर रुक जाना है। बस मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जो वक्त गुजरे ना, वो सुकून का होना चाहिए। चीज़ें मिल जाती हैं, घर मिल जाते हैं, गाड़ियाँ मिल जाती हैं, रिश्ते मिल जाते हैं, लेकिन बात के अंदर उनके अंदर सुकून नहीं बचता। अपने लिए ना अल्लाह पाक से सुकून मांगा करें, अल्लाह पाक आप सबको सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरे अब्बू को भी सुकून अता फरमाए। आज की वीडियो सब अब्बू के लिए हैं। यार बाप ना अपनी औलाद के लिए बहुत मेहनत करते हैं, खाली माँ माँ का नाम मत लिया करें। माँ का तो एक अल्लाह पाक ने ना बहुत मुकाम रख दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन बेचारे बाप को तो हमने वैसे ही बेचारे को साइड पर रख दिया, भाई बाप का तो
کوئی کام نہیں ہے، لیکن باپ کی ذمہ داری نا بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پلیز آپ نا باپ کو اگنور مت کیا کرے، باپ کی بھی اتنی ہی خدمت کیا کرے جتنی ماں کی. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا تو یہ بات یاد رکھیے، جنت کے دروازہ جون سے ہے نا وہ باپ ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ تو ادھر میرے بچوں کے ابا جی آ گئے تھے جس کی وجہ سے میں نے ویڈیو سٹاپ کر دی تھی. تو خیر میں اپنے بچوں کو بھی ضرور باپ کی عزت اور رسپیکٹ بتاتی ہوں، چاہے ہم دونوں میاں بیوی کی لڑائی ویسے ہوتی ہی نہیں ہے، اگر ہو بھی تو میں کہتی ہوں کہ بابا کی رسپیکٹ ویسے ہی ہونی چاہیے جس طرح ہوتی ہے. اپنے بچوں کے اندر میں یہ چیز لازمی ڈالتی ہوں کہ وہ تمہارے بابا ہیں، اور بابا سے اگر ناراضگی ہوگی تو سمجھو ماں سے بھی ناراضگی ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ہی آپ نے اپنے بچوں کی آگے تربیت کرنی ہے. اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو خدا دا واسطہ ہے تسی سبسکرائب کر دیو اور آگے شیئر کر دو، ایک اچھا سا کمنٹ کر دو. جو سی بیٹی ہے اس ٹائم دیکھ رہی ہے، خاص کر اپنے بابا کے لیے ایک اچھا سا کمنٹ لازمی کریے گا. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. تو تب تک کے لیے خدا حافظ. میں تو اپنی طرف سے شروع کر کے بول دیتی ہوں، مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی، کیونکہ اس ویڈیو کے لیے نا آپ کو اپنے گلے کا اسپیکر بہت اونچا بولنا پڑتا ہے. تو میرے گلے میں ویسے ہی 2-4 دنوں سے بڑی درد ہے شدید قسم کی، تو میرے سے اتنا اونچا بولا نہیں جا رہا. جتنی اگر آپ کو سمجھ آئی ہے نا تو اسی کے اندر نا آپ مجھے لائک کر دو. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. خدا حافظ.